शांति। आप सभी का आज के इस सत्र में स्वागत है। तनाव मुक्ति शिविर के आज पहले सत्र में आज हमने गीत सुना अभी। आज तुझे कुछ देने के लिए बड़े हैं परम पिता के हाथ। तो आज भगवान हम बच्चों को कुछ देना चाहते हैं। आज मनुष्य भगवान से बहुत कुछ मांगता है। आपकी भी कोई ना कोई इच्छा होगी, है ना। आप भी कुछ ना कुछ भगवान से अभी चाहते होंगे। अभी क्या चाहते हैं आप भगवान से? अपना उत्तर चैट बॉक्स में लिखिए कि आपकी क्या चाहना है, या आप यहाँ क्यों आए हैं, या क्या चीज़ है जिसकी चाहत आपको भगवान के पास लेकर आई है। तो जो भी आपकी चाहना है वो आप लिखिए, जिसको ढूंढते हुए आप इस सेशन में आए हैं। अच्छा, मेंटल पीस, जीवन मुक्ति, ओके, पीस ऑफ माइंड, किसी ने लिखा है गवर्नमेंट जॉब फिर सेल्फ इम्प्रूवमेंट, पीस इन द वर्ल्ड, ओके, और गुड हेल्थ, सोलेस, ओके, बिना डिस्ट्रैक्ट हुए गोल अचीव करें, करेज, पीस ऑफ माइंड, ओके, ओम शांति, to give me the strength to live life and sustain it in a balanced way, mind peace, happiness, sukh shanti, confidence, high concentration, health, okay, मेरे मम्मी पापा के लिए मैं खुशी आ जाए और मेरे पति के साथ रिश्ता अच्छा हो जाए, ओके, हैप्पीनेस, कामनेस, लव, ओके, ऑल राइट, थैंक यू। तो बहुत सारे आंसर्स आए। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या अगर हम सिर्फ सेशन सुने तो हमें ये सब कुछ मिल जाएगा? सिर्फ सुनने से मिल जाएगा? नहीं, है ना। सुनने से नहीं मिलेगा। किससे मिलेगा? करने से मिलेगा, है ना। पहले हम एक नियम आज बहुत अच्छे से समझ लेंगे, जो करेगा सो पाएगा। जो करेगा सो पाएगा। जो सुनेगा वो नहीं पाएगा। सुनना करने के लिए सीढ़ी है, पर पाएगा वो जो करेगा। मात्र सुनने से कुछ नहीं मिलेगा। आज मैं आपके सामने बैठी हूं, अनुभव से एक बात बताती हूं। जो भी ज्ञान इन दिनों में मैं आपसे शेयर करूंगी, ये फुल प्रूफ तरीका है। अपने आप को जो भी आपने लिस्टें बनाई है ना, वो सब कुछ पाने का ये फुल प्रूफ तरीका है। लेकिन ये तरीका वर्क कब करेगा? जब हम इसे अप्लाई करेंगे प्रैक्टिकली, है ना। अभी आप देखो, शुरू कहाँ से करना पड़ेगा? वीडियो ऑन करने से, है ना। अभी मुझे आपको वीडियो ऑन करना भी सिखाना पड़ेगा। तो आप सोचो कि अभी हमें कितनी दूर जाना है। अभी तो हमें क्लास में बैठना भी नहीं आता, है ना। हम स्कूल जाते थे तो बुर्खा लगा के, पर्दा लगा के थोड़ी जाते थे, है ना। मुंह दिखा के जाते थे ना। हाँ, गीत भी है ना मुंह छुपा के जियो ना, और न सर झुका के जियो। तो इसलिए पहले तो वीडियो ऑन करके बैठना सीखो। क्लास में बैठना ही नहीं आएगा तो कैसे कुछ सीखेंगे? तो पहले हमें बैठना सीखना पड़ेगा। उसके बाद हमें सुनना सीखना पड़ेगा। कई बार हमें सुनना नहीं आता। आप में से किस किस को आसपास वाले ये कहते हैं, या आप किसी को कहते हैं कि इनको तो कुछ भी कहो इनको सुनाई ही नहीं देता है ना। कुछ कहो कुछ करते हैं, ये बात होती है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि कान से सुनते नहीं है, सुनना आता है, सभी सुनते हैं कान से। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? कान से नहीं सुनना है, ध्यान से सुनना है। अच्छा,
कान तो इस तरफ है इस तरफ, या कान भी कुछ और सुन रहे हैं। कई बार तो आजकल दो दो चीजें सुनते रहते हैं साइमल्टेनियसली, कान से बिजी है ना बहुत। तो कान को तो इस तरफ रखना ही है, ध्यान भी रखना है, क्योंकि सुनने के लिए सिर्फ कान नहीं चाहिए, ध्यान भी चाहिए। अगर हमारा ध्यान क्लास में नहीं है, अगर हमारा पूरा फोकस नहीं है, तो सुनते हुए भी सुनाई नहीं देगा। अब दूसरी बात है, सुनना एक बहुत बड़ी कला है। उस सुनने के लिए सरेंडर चाहिए, है ना। सुनने के लिए कैसे सरेंडर चाहिए होता है? देखिए, अभी मैं आपको अनुभव से कह रही हूं कि मैं स्ट्रेस फ्री हूं या मैं खुश हूं, शांत हूं। मैं आपको वो बातें बताऊंगी जिससे मैंने ये स्थिति को आज अनुभव करना सीखा। अब अगर आप उस तरह का अनुभव नहीं कर रहे, तो माना कुछ एक बातें तो है ना जो मुझे भगवान से प्राप्त हुई, या जो हमने सीखी, जो अपने जीवन में धारण की, जो आज मैं आपको एक्स्ट्रा बताऊंगी, जो आप जानते हैं उससे ज्यादा। लेकिन बात कहाँ पर आ जाती है कि जब हम कोई भी नई बात सुनते हैं ना, तो हम उसी उधेड़ बुन में फंस जाते हैं कि मुझे ये बात ठीक लगती है या नहीं लगती है, राइट लगती है, रॉन्ग लगती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, कोई भी बात सत्य है या झूठ है, उसको आप लॉजिकली एनालाइज करके नहीं पता कर सकते कि ये सच्ची है या झूठी है। उसको आपको एक्सपेरिमेंट करके एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। अगर कोई बात नई है ना, कोई रेसिपी आपने चखी नहीं है, तो बिना चखे तो नहीं पता चलेगा ना अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी, तो उसको चख कर देखना पड़ेगा। ऐसे ही जो भी बातें इस सेशन में आपको बताई जाएंगी, उनमें से कई बातें ऐसी होंगी जो आपने पहले उस तरीके से नहीं सोची होंगी, या पहले उस तरह की आपकी जो थॉट प्रोसेस हुआ, या आपकी मान्यताएं या आपकी विचारधारा वैसी नहीं होगी। लेकिन जब आप इन बातों को सुनेंगे, तो आप रिजेक्ट ना कर दे फट से, आप उसे मानकर चले कि हो सकता है ये भी सत्य हो, और उसको एक्सपेरिमेंट करके फिर एक्सपीरियंस करें। फिर अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं होता तो कोई बात नहीं, छोड़ दें उस बात को। लेकिन अगर एक्सपेरिमेंट किए बिना ही छोड़ दिया, तो वहां पर भूल हो जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको एक किस्से से शुरू करूंगी आज सेशन। एक बार ना एक माता मेरे पास आई क्लास करने, तो मुझे कहती है कि मेरी सास से मुझे बहुत प्रॉब्लम है, और वो दिन भर चिक 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 करती रहती है, और चुप ही नहीं होती, और कोई भी बात मेरे पसंद की नहीं बोलती, सारी की सारी बातें मेरी नापसंद की ही बोलती हैं। तो मैंने उनको कहा कि आप सेंटर पर आओ, कोर्स करो, क्लास करो। तो मुझे कहती है कि नहीं दीदी, मैं तो सेंटर पर रोज़ नहीं आ पाऊँगी। तो ये कोरोना से पहले का टाइम था, उस समय हम जूम पर क्लासेस नहीं कराते थे। तो मैंने उनको बोला कोई बात नहीं, आप यूट्यूब पर सेशंस हैं मेरे, वो सुन लो या कुछ भी करो। तो मुझे कहती है ठीक है, आप मुझे यूट्यूब का लिंक दे देना। तो मैंने कहा ओके। फिर उसके बाद जाते वक्त मुझे कहती है मेरा एक सवाल है। तो मैंने कहा क्या? तो कहती है अगर मैं वो पूरा सीरीज सुन लूं तो मेरी सांस चिक चिक करना बंद कर देगी। वो कुछ नहीं बोलेगी फिर। तो मैंने कहा नहीं नहीं, वो तो जो है सीरीज तो आप सुन रहे हो ना, तो वो बोलना कैसे बंद करेंगे अगर आप सीरीज सुनेंगे तो कहती नहीं, पर मेरी प्रॉब्लम तो वो है ना, अगर वो बंद नहीं करेंगी तो मेरे सीरीज सुनने से क्या होगा। तो मैंने कहा नहीं, आप अपने लिए सुनेंगे। तो मुझे कहती नहीं दीदी, मेरे में तो प्रॉब्लम ही नहीं है ना, मैं तो कोई बात गलत करती ही नहीं हूँ, मेरी तो नेचर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मेरी प्रॉब्लम तो मेरी सांस है।
अब मेरे सीरीज सुनने से वो प्रॉब्लम कैसे हल होगी? तो फिर मैंने जो उनको सेशन कराया वो मैं आपको आज सुनाऊंगी। अब आप देखो, हमारे जीवन में स्ट्रेस है, अशांति है, दुख है, कंप्लेंट है, प्रॉब्लम्स है, बहुत कुछ है। लेकिन उसका कारण कौन है? क्या उसका कारण कोई दूसरा व्यक्ति है? क्या उसका कारण कोई परिस्थिति है? क्या उसका कारण ये वायरस है? क्या 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 कारण है हमारे जीवन में जो हम अनुभव कर रहे हैं अंदर, चाहे वो स्ट्रेस है, दुख है, अशांति है, कंप्लेंट है, निराशा है। पहले हमें ये समझना होगा कि उसका कारण क्या है, क्योंकि जहाँ कारण है निवारण वहीं होगा ना। जहाँ कारण है वहीं निवारण होगा। यदि बीमारी पेट में है तो दिल का इलाज करने से तो ठीक नहीं हो जाएगी, है ना। तो पेट का इलाज करना पड़ेगा। ऐसे ही कारण जहाँ है निवारण वहीं होगा। अब यदि सचमुच मेरे जीवन की दुख अशांति का, स्ट्रेस का, प्रॉब्लम्स का कारण कोई दूसरा व्यक्ति है, तो आपके कोर्स करने से वो सल्यूशन कैसे मिलेगा? मिलेगा? हाँ, अगर कारण दूसरा व्यक्ति है, या पैसे की कमी है, या जॉब की कमी है, तो क्या इस कोर्स को करने से नौकरी लग जाएगी? जैसे किसी ने कहा गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो हम तो नहीं लगवा सकते नौकरी आपकी, है ना। तो क्या ये नौकरी लगाने के लिए कोर्स है, या दूसरे पर कोई, है ना, कोई ऐसा तावीज़ दे देंगे आपको कि आप उनको पहना देंगे, या कोई पानी फूंक के दे देंगे कि आप उनको पिला देंगे? तो ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो पहले हमें समझना पड़ेगा हमारी प्रॉब्लम्स का कारण कौन है। अब आप देखो, आप जो यहाँ बैठे हैं सभी अभी पूछूंगी ना तो कहेंगे हम ही कारण है ना। अभी सभी सर हिला देंगे कि हम ही कारण है अपनी प्रॉब्लम्स का। लेकिन क्या हम ऐसा समझते हैं वास्तव में? क्योंकि कहने को तो जैसे हम आध्यात्मिक क्लास में बैठेंगे ना तो बड़े आध्यात्मिक हो जाएंगे और बड़े वाइजली आंसर भी देंगे। जैसे ही पूछा जाएगा आपकी प्रॉब्लम्स का कारण कौन है, तो सभी कह देंगे हाँ हम ही कारण हैं। लेकिन अपने आप को दिल से पूछें कि आप ऐसा क्या समझते हैं, कि सचमुच आप ऐसा सोचते हैं कि मेरी प्रॉब्लम्स का कारण मैं हूँ या कोई दूसरा व्यक्ति है, या मेरे जीवन की समस्याओं का कारण मेरा फाइनेंशियल स्टेटस है, या कोई जॉब में ऊपर नीचे है, या संबंध में ऊपर नीचे है, या मेरे शरीर में जो ऊपर नीचे अवस्था है वो है मेरा कारण दुख का या स्ट्रेस का। ये बातें आपको अपने आप से डीपली पूछनी है, क्योंकि इस क्लास में बाहर की बातों का सल्यूशन नहीं किया जाएगा। इस क्लास में केवल अपना इलाज होगा, है ना, अपनी सोच का, अपने अंदर की भावनाओं का। तो पहले आप अपने आप को डीपली पूछेंगे कि आपकी बिलीफ क्या है, कि हमारी सारी समस्याओं का कारण मैं हूं या कोई और है। अब मैं आपको एक सवाल पूछती हूँ। हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, जैसे कि शरीर में भी कोई ना कोई रोग शोक रहता है, या संबंध में भी आप देखो जो आप नहीं चाहते वो सामने वाला कह रहा है, कर रहा है। जो आप चाहते हो वो कभी कहता नहीं, करता नहीं, है ना। या धन की भी ऊपर नीचे आजकल बहुत चल रहा है, क्योंकि अभी इकोनॉमिक सिचुएशन भी हर जगह पर ऐसी है। तो सब कुछ बाहर हो रहा है, लेकिन वो सब कुछ बाहर होते हुए भी क्या मेरी प्रॉब्लम वो है जो बाहर हो रहा है, या मेरी प्रॉब्लम वो है जो उस बाहर की घटना पर मैं विचार कर रही हूं?
ना, क्योंकि अगर आप देखें तो सारी दुनिया बाहर है या यहाँ है अंदर। इस पूरी दुनिया को, इवन इस शरीर को भी आप एक्सपीरियंस कहाँ करते हैं? यहाँ करते हैं या बाहर करते हैं? इशारे से बताइए, आपका दुनिया का एक्सपीरियंस होता कहाँ है? आप यहाँ एक्सपीरियंस करते हैं सब कुछ, हर चीज का अनुभव यहाँ हो रहा है या वहां हो रहा है? हाँ, कहाँ हो रहा है? अंदर कर रहे हैं अनुभव? हाँ, माइंड में कर रहे हैं पक्का? हाँ? अगर आज आप देखो, बहुत सारे लोग होते हैं ना जो कहते हैं कि हमें कोई मानसिक बीमारी है और हमें रियलिटी की तरह नहीं अनुभव हो रही, डिस्टॉर्टेड रियलिटी है ना। जैसे सिजोफ्रेनिया में कहते हैं कि जो सामने हो रहा है वो अनुभव नहीं हो रहा, कुछ और अनुभव अंदर हो रहा है ना। किसी और को देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं जो एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन वो तो दुनिया में कहते हैं कि बाहर की बात, अंदर डिस्टॉर्टेड अनुभव हो रही है। लेकिन अगर सचमुच देखें तो हर एक व्यक्ति जो बाहर हो रहा है उसको अंदर अनुभव कर रहा है और अलग अलग तरीकों से कर रहा है। जैसे कि अभी हम लोग जितने भी जने यहाँ बैठे हैं, क्लास तो एक ही सुन रहे हैं, लेकिन क्या सबके विचार सेम चल रहे हैं? सबका एक्सपीरियंस सेम है ना? किसी को अच्छा लग रहा है, किसी को बहुत खुशी हो रही है, कोई बहुत चिंतन में बैठा है, कोई सोच रहा है ऐसे बहुत कोर्स किए पता नहीं कुछ होता तो है नहीं, है ना। कोई, किसी को तो नींद ही आ रही है, किसी को तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। तो कोर्स तो सेम ही चल रहा है, लेकिन सबका अनुभव अलग अलग है। क्यों अलग अलग है? क्योंकि हर एक व्यक्ति बाहर जो चल रहा होता है उसको अंदर अनुभव करता है, और बाहर से अंदर जो ये अनुभव की प्रक्रिया है इसको परसेप्शन कहते हैं, है ना। इसीलिए कहते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। सृष्टि का कोई रंग रूप नहीं है, जैसी हमारी दृष्टि है वैसी हमारी सृष्टि है। ठीक है, तो हमारे अंदर जो अनुभव हो रहा है वो हमारी दृष्टि या हमारी वृत्ति, हमारा परसेप्शन और हमारा एटीट्यूड वो निर्धारित करते हैं कि हम अंदर क्या अनुभव करेंगे। राइट? तो आप 4 लोग यदि घर में रहते हैं तो एक ही परिस्थिति में, है ना, मान लो लाइट चली गई तो एक तो बिल्कुल बेड से कूद जाता है, कहता है ये लाइट क्यों चली गई है, बार बार क्यों चली जाती है, इन्वर्टर क्यों नहीं ठीक कराते, इतनी प्रॉब्लम हो जाती है, मेरा सीरियल बीच में मिस हो गया, इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया, है ना। दूसरा कहता है अरे लाइट चली गई। तीसरा चुपचाप बैठा है, उसको ये भी एक्नॉलेज नहीं होता कि लाइट गई है या है ना। और चौथा तो कहता है कि बहुत अच्छा है, थोड़ी देर शांति हो गई, लाइट चली गई। तो ये लोग सभी अपने अपने फ़ोन में लगे पड़े थे। तो अब आप देखो कि 4 अलग अलग लोग हैं और चारों का जो रिस्पॉन्स है वो एक ही सिचुएशन में अलग अलग है। और रिस्पॉन्स कैसे आता है? पहले हम एक सिचुएशन को देखते हैं, फिर उसको अपने अंदर अनुभव करते हैं, फिर हमारे अनुभव के हिसाब से हम उस पर एक प्रतिक्रिया देते हैं या रिस्पॉन्स देते हैं। अब अगर रिस्पॉन्स अलग अलग है तो डेफिनेटली हमारा अनुभव भी अलग अलग है। तो परिस्थिति बाहर है, लेकिन हम जो अंदर एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो हमारी दृष्टि, हमारे परसेप्शन, हमारे प्रोजेक्शन पर अनुभव पर डिपेंड कर रहा है। राइट? आप सहमत हैं इस बात से?
आप सहमत हैं इस बात से? हाँ, सभी सहमत हैं? हाथ हिला के बताओ तो सही। सहमत हैं कि परिस्थिति बाहर है, लेकिन उस परिस्थिति को हम जैसे अंदर प्रोजेक्ट करते हैं उसी पर डिपेंड करता है कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा है। ठीक है, अगर हम इस बात से सहमत नहीं हैं तो हम सारी जीवन ये सोचते रहेंगे कि हमारी प्रॉब्लम बाहर है और है प्रॉब्लम अंदर। तो ये ऐसा है कि दिल में बीमारी है और पेट का इलाज चल रहा है और सालों साल भी बीत जाएंगे ना तो इसका इलाज नहीं मिलने वाला, क्योंकि अगर प्रॉब्लम का डायग्नोसिस ही ठीक नहीं है तो उसका इलाज कभी नहीं मिल सकता। तो इसलिए पहले हमें इस बात को क्लियर समझना है कि प्रॉब्लम बाहर नहीं है, हम जिस तरह से उसको अंदर अनुभव कर रहे हैं उसमें है। अब मैं ये नहीं कह रही कि दुनिया के हालात बहुत अच्छे हैं, है ना। सचमुच आज एक वायरस की परिस्थिति है, सब कुछ बाहर है, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हैं जिनको हम बहुत सुखदायी या बहुत अनुकूल तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर हम अभी भी सोचें कि उनके कारण मैं ऐसा फील कर रही हूँ तो फिर हमारे पास जो थोड़ा बहुत कंट्रोल है उसको भी हम खो देंगे, है ना। क्योंकि मेरे हाथ में सिचुएशन नहीं है, मेरे हाथ में रिस्पॉन्स है और मेरा भाग्य सिचुएशन से नहीं बनता, मेरा भाग्य मेरे रिस्पॉन्स से बनता है। ठीक है, इस बात को भी अंडरलाइन कर लेंगे। मेरा भाग्य कोई परिस्थिति नहीं बिगाड़ सकती, मेरा भाग्य मेरा रिस्पॉन्स बिगाड़ता है। राइट? मान लीजिए किसी के शरीर में बीमारी है, लेकिन उस व्यक्ति ने बिल्कुल भी डरा नहीं, वो व्यक्ति, और उसने बहुत हिम्मत दिखाई, तो उसका ठीक होने का चांस ज्यादा है ना, है ना, है ना। यदि कोई संबंध है, बिगड़ गया है, लेकिन उस संबंध में हम अभी भी प्रेम स्वरूप हैं, अभी भी रेस्पेक्टफुल होकर चल रहे हैं, तो उस संबंध के सुधरने के बहुत चांसेस हैं। मैं आपको एक इंसिडेंट सुनाती हूँ। एक बार एक माता आई और मुझे कहती है, दीदी मेरा बेटा ना, जब से शादी हुई मेरा बेटा नहीं रहा। अभी तो आता है ना तो सीधा वाइफ के पास जाता है, मुझे देखता भी नहीं है कि मैं बैठी हूँ या मुझे कोई पानी पूछ ले या चाय पूछ ले, वो भी उसकी हालत नहीं है। तो मैंने उसको कहा कि कोई बात नहीं, मैं कभी बेटे से भी बात करूँगी। तो बहुत दुखी हुई माता। फिर एक बार कई दिनों के बाद मुझे बेटे से भी बात करने का मौका मिला, तो मैंने बातों बातों में उसको ऐसे ही पूछा, कोई उसको उसकी माँ की बात नहीं बताई, लेकिन ऐसे ही थोड़ा उसका जानने की कोशिश की कि उसके मन में क्या चल रहा है। तो मुझे कहता है, दीदी जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब मैं जब घर आता था ना तो माँ मुझे बहुत प्यार से पूछती थी, बेटा तूने खाना खाया, बेटा पानी ला दूं, चाय बना दूं, बेटा तुझे आज लेट क्यों हो गई। लेकिन जब से मेरी शादी हुई है ना, मैं जैसे ही एंटर करता हूँ कमरे में, ऐसा लगता है जैसे माँ बहुत दुखी हो गई है मेरे आने से, और वो बिल्कुल ऐसे कोने में बैठी रहती है, उनके चेहरे में थोड़ी मुस्कुराहट भी नहीं होती है। तो मैंने उनको कहा कि वो वेट कर रही होती है कि आप उनको पूछेंगे कि आप ठीक हैं या नहीं है। तो मुझे कहता है, पर दीदी ऐसा तो कभी था ही नहीं ना, मैं तो कभी नहीं पूछता था, वो ही पूछती थी। मैं तो पहले भी आता था, कमरे में घुसता था, अपने कपड़े निकालता था, नहाने चला जाता था, तब भी वो ही पूछती थी, बेटा तू कैसा है, खाना खाया नहीं, लेट हो गया।
और आज जब मैं एंटर करता हूँ तो वो पूछती नहीं है। तो मुझे तो आदत ही नहीं है ना पूछने की, तो मैंने वो सिस्टम शुरू ही नहीं किया और धीरे धीरे बहुत दूरियां बढ़ गई। तो जब मैंने माता को बोला कि आप उसको क्यों नहीं पूछते हो वो जब आता है, तो कहती है पता नहीं मैं कब वेट करने लगी कि वो मुझे पूछे। आज आप मुझे बता रहे हो तो मुझे महसूस हो रहा है, हाँ मैं ही तो पूछती थी, अब मैं नहीं पूछती हूँ तो वो क्या कहेगा। तो आप देखो कि परिस्थिति नहीं बदली है। परिस्थिति में एक जब शादी हुई तो माँ के मन में आया कि बेटा मुझे पूछता नहीं है, तो माँ ने ही अपना पूछना बंद कर दिया। तो वो जो रिस्पॉन्स था उसने वो रिलेशनशिप को खराब किया, है ना। उस परिस्थिति ने नहीं, एक नया मेंबर आया था, उसमें कोई बड़ी बात नहीं हुई थी, लेकिन उस नए मेंबर के आने से जो हमारे व्यवहार में बर्ताव हुआ उससे हमारा समीकरण बदला, है ना। मैंने इस कोरोना वायरस के टाइम पर बहुत सारे ऐसे लोग देखे जो बहुत बड़ी आयु में, जिनको आप कहेंगे कि वो ससेप्टेबल ग्रुप हैं या जिनको इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं, मैंने उनको इन्फेक्टेड होकर भी ठीक होते देखा और बहुत इजीली और जल्दी और अच्छे से रिकवर होते देखा। लेकिन ऐसे भी लोग थे जो बहुत यंग थे और जिनको वैसे कहा जाता है कि इनको कुछ असर नहीं होने वाला वायरस का या इनकी इम्यूनिटी स्ट्रोंग होगी, लेकिन उनमें से भी कई को मैंने बहुत क्रिटिकल कंडीशन में जाते देखा। क्योंकि परिस्थिति तो सब पर ही आ रही है, लेकिन हर एक व्यक्ति उसमें रिस्पॉन्ड डिफरेंटली कर रहा है और जैसा हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं वैसा हमारा भाग्य बन रहा है। इसलिए आज एक बात समझ लेंगे कि हमारे साथ इस समय जो हो रहा है, इस घड़ी, इस मोमेंट में, वो तो हो सकता है कि कोई पिछले कारणों से हो रहा है, लेकिन जो कर्म हम इस समय करेंगे वो हमारा अगला सेकंड निर्धारित करेगा। जो कर्म, जो रिस्पॉन्स हम इस घड़ी देंगे उससे हमारा आगे का भाग्य बनेगा। इसीलिए ये जो हम समझते हैं ना कि परिस्थिति के कारण ये जो मेरे मन की हालत है, तो अगर परिस्थिति मन को घायल कर देगी तो ये मन मेरे भाग्य को घायल कर देगा। इसलिए अपने मन को परिस्थिति से अलग रखना है, समझना है कि परिस्थिति बाहर है, लेकिन मैं अपने मन में उस परिस्थिति को किस तरह से अनुभव करता हूँ या करती हूँ और किस तरह से उस पर रिस्पॉन्ड करती हूँ, वो मेरी प्रेरोगेटिव है, वो मेरी चॉइस है, वो मेरी पावर है। और अगर मैं उस पावर को एक्सरसाइज करूँ तो मैं आगे के अपने भाग्य को अपने हाथ में रख सकती हूँ। ठीक है, अब आप सोच लो कि आप सब बहुत अच्छे मूवी डायरेक्टर्स हैं, है ना। आप दिन भर मूवी बना रहे हैं, आप कोई भी सिचुएशन बाहर देखते हैं तो अंदर उसकी पूरी स्क्रिप्ट लिखते हैं और हम सभी को ऐसा लगता होगा कि हम बहुत साधारण हैं, लेकिन हम साधारण नहीं हैं, हम पूरे दिन बहुत क्रिएटिव काम कर रहे हैं, बाहर की सिचुएशन को लेकर अंदर स्टोरी और मूवी और सीन सब कुछ क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन पता नहीं क्या हो गया है हमें कि पूरे दिन हॉरर मूवी ही क्रिएट कर रहे हैं। कोई भी सिचुएशन लेते हैं, अंदर मूवी बना रहे हैं और वो भी हॉरर वाली ही बना रहे हैं, और वो मूवी और कोई देख भी नहीं रहा, देख भी खुद ही रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी ऐसी पिक्चर क्रिएट कर रहे हैं जो हमें खुद को देखने में अच्छी नहीं लग रही है। तो अब से क्या करना है, अपने अंदर जो हम मूवी क्रिएट कर रहे हैं उस मूवी को ऐसा बनाना है कि हमें उसे देखने में आनंद आए, मज़ा आए, शांति का अनुभव हो, खुशी का अनुभव हो, है ना। अब आप देखो, मान लो आपको किसी ने देखा और वो मुस्कुराया नहीं,
है ना? किसी ने देखा और वो मुस्कुराया नहीं, तो आप अपने अंदर कैसी स्क्रिप्ट लिखना शुरू करते हैं? सुनाओ सुनाओ, सब बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लिखते हैं। कैसी स्क्रिप्ट लिखते हैं? हाँ, पता नहीं इनको तो क्या हो गया है, हमेशा ऐसा ही चेहरा बना कर रखते हैं। हमें क्या पड़ी, मुझे भी बात नहीं करनी, कोई बात नहीं, मत करो बात, उसमें क्या हो जाता है, मैं भी मुंह बनाकर चली जाऊंगी साइड से। अब आप देखो, वो जो व्यक्ति है वो बाहर है, उसका हो सकता है कि उसका दिन खराब हो, उसका मूड ठीक ना हो, या हो सकता है उसके पास कोई कारण भी हो जिसके कारण वो आपके तरफ मुस्कुरा कर नहीं देख रहा। लेकिन जो आप क्रिएट कर रहे हैं वो कौन एक्सपीरियंस कर रहा है? जो आप अंदर ये स्क्रिप्ट लिखे जा रहे हैं, यहां से वहां तक चलते चलते, उसको अनुभव कौन कर रहा है? आप खुद ही कर रहे हैं। तो जब आप उनकी तरफ क्रिटिसिज्म की या एंगर की या किसी और भावना की स्क्रिप्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो उस स्क्रिप्ट को एंजॉय कौन कर रहा है ना? या उसको भोग कौन रहा है? आप खुद ही भोग रहे हैं। तो जब हमारे विचार हमें ही सुख या दुख दे रहे हैं, तो क्यों ना हम ऐसे विचार उत्पन्न करें या क्रिएट करें जो विचार हमें खुशी दे, सुख दे, है ना? अब आप मुझे बताओ, ऐसी सिचुएशन में क्या स्क्रिप्ट क्रिएट कर सकते हैं? क्या स्क्रिप्ट क्रिएट कर सकते हैं? सभी लिखना, देखते हैं आज कितने क्रिएटिव हो आप लोग। क्या ये सेम सिचुएशन है, वो सामने से आ रहे हैं, मुस्कुरा नहीं रहे, है ना, बिल्कुल ग्रिम फेस है। आप क्या स्क्रिप्ट क्रिएट कर सकते हैं? अपने मन में लिखिए, है ना? और करना भी है, सिर्फ लिखना नहीं है। बताए ना, जो करेगा सो पाएगा जो लिखेगा वो नहीं पाएगा। यू क्रिएट योर ओन हैप्पीनेस, इट्स ओके, आई डोंट माइंड, है ना? और it's okay. Today he or she might be having a bad day. I'll smile back again tomorrow. Maybe their day was bad. Maybe he's not well. They act according to them. That person should have some issue. I should try to help them. है ना? छोड़ो जी. Oh, very nice. We can give a smile back. Poor him. He must have a bad day. Okay. Bad experience. Give to him or go to him or her and say, let's have a talk. Okay. Maybe they are tired. उनको smile के साथ hello बोलना है. We can initiate and maybe it helps him or her to recover. Their own wish. Okay, I should talk to her first. Fine. करेंगे ये सब या सिर्फ लिखेंगे? हाँ, करेंगे ये सब या सिर्फ लिखेंगे? कौन कौन सच में करेंगे ऐसा? हाथ उठाना, करेंगे ऐसा? ठीक है, ओके। तो एक्सपेरिमेंट करना है ना, कि वो सिचुएशन बाहर है लेकिन मैं अंदर क्या सोच रही हूँ। इसको कहते हैं, मैं आपको बताऊं, मेडिटेशन जो है ना, हमने मेडिटेशन को बहुत बड़ा 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 बना दिया है, लेकिन मेडिटेशन बहुत सिंपल है। उसका सबसे पहला अभ्यास है अंतर्मुखता, गो विद इन, है ना? अंतर्मुखता क्या है? बाहर क्या हो रहा है, पूरे दिन हम क्या सोचते हैं, वो क्या कह रहा है, वो क्या कर रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, न्यूज़ में क्या चल रहा है, गवर्नमेंट क्या पॉलिसी बना रही है, हॉस्पिटल्स क्या कर रहे हैं, कोरोना के स्टैटिस्टिक्स कैसे चल रहे हैं। बाहर मुखी हैं हम, हमारा मुख बाहर है कि बाहर क्या हो रहा है। और अंतर्मुखी माना हर सिचुएशन में ये सोचना, वो तो बाहर हो रहा है, मैं अंदर क्या सोच रही हूं। किसी भी सिचुएशन में पहला स्टेप मेडिटेशन का, बाहर मुखी से अंतर्मुखी। कोई भी परिस्थिति बाहर चल रही है, आप अपने को पूछें, वो तो बाहर हो रहा है, मैं अंदर क्या कर रही हूं, मैं कैसे सोच रही हूं, मैं कैसे स्क्रिप्ट लिख रही हूं, मैं कैसी फीलिंग्स क्रिएट कर रही हूं। क्योंकि आपकी दुनिया बाहर नहीं है, अंदर है। और अगर आप अंदर को चेक एंड चेंज कर लेंगे तो बाहर डजंट मैटर। बाहर कुछ भी होता है,
अगर आप अंदर को चेक करेंगे कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, और अगर उसको चेक करके आपने चेंज कर लिया, तो आपके लिए जैसे दुनिया बदल गई। इसलिए कहते हैं नज़र बदलेगी तो नज़ारे बदल जाएंगे। जैसे ही आपने अपनी नज़र बदली, जैसे ही आपने अपना विचार बदला, तो आपके लिए दुनिया बदल गई। आपको दुनिया के बदलने का वेट नहीं करना पड़ेगा। मैं आपको एक इंसिडेंट सुनाती हूँ। मैंने जो आपको शुरुआत में कहा ना, जो करेगा सो पाएगा, और सुनने से कुछ नहीं मिलता, करने से मिलता है। अब आप देखो, जैसे आप आज उस तरफ बैठे, मैं इस तरफ बैठी हूँ। हमेशा तो ऐसा नहीं था ना, मैं भी कभी उस तरफ बैठी थी, और जब मैं उस तरफ बैठी थी तो मुझे भी कुछ बातें सुनाई देती थी, पर समझ में नहीं आती थी, या उनको करना नहीं आता था कि कैसे करें इसे। तो सुना तो है मैंने कि बाहर नहीं देखो, अंदर देखो कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। लेकिन जब मैं क्लास शुरू शुरू में कराने भी लगी ना, तो ये अभ्यास नहीं था। तो एक बार क्या हुआ, एक भाई आया, तो मैंने उस भाई ने फ़ोन किया, मुझे सेंटर आना है। तो मैंने कहा ठीक है, आप कितने बजे आएंगे? तो मुझे कहते हैं 6 बजे आऊँगा मैं। तो मैंने कहा ठीक है, आप अर्ली राइज़र है? कहता है नहीं दीदी, प्रॉब्लम ही मेरी ये है कि मैं लेट राइज़र हूँ, तो मैं जल्दी आना चाहता हूँ ताकि मेरी आदत सुधरे। तो मैंने कहा बहुत अच्छा। फिर मुझे कहता है दीदी मैं 5 बजे आ सकता हूँ? तो मैंने कहा मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप 5 बजे भी आ सकते हैं, लेकिन आप आ तो जाएंगे ना, आप कर तो सकेंगे ना? तो मुझे कहता है हाँ दीदी, मुझे आदत बदलनी है। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, आ जाइए। तो वो आ गया। अब वो आया 5 बजे, वो आकर मेरे सामने बैठ गया। अब वो सामने बैठकर सोए जाए, यौन किए जाए, बिल्कुल भी उसकी आँख खुले ना, और मैं उसको सामने बैठ के कोर्स करा रही हूँ, और पता तो मुझे है कि मुझे उसे नहीं देखना है, खुद को देखना है, लेकिन मैं तो बार बार उसे ही देखने लगी, और मेरे मन में तो स्क्रिप्ट चलने लगी। बताया था इसको कि लेट भी आ सकते हो, नहीं जी 5 बजे ही आना है। आकर क्या करना है, मेरा टाइम वेस्ट कराना है? हम तो फ्री बैठे हैं ना, अभी देखो ये सो रहे हैं, मैं अपना सेशन किए जा रही हूँ, मैं अपने लिए कर रही हूँ क्या, ये जग भी नहीं रहे। तो अंदर ऐसे कितने सारे विचार चल गए। उसके बाद मेरा ध्यान गया कि मैं ये कर क्या रही हूँ। वो तो नहीं सुन रहा, पर मेरा काम तो बोलने का है ना, और मेरे को तो बैठ के बोलना ही है। अब ऐसा तो नहीं है कि उसको बिठाकर चले जाएंगे। तो जब बोल ही रही हूँ तो मैं ऐसे नेगेटिव फीलिंग्स के साथ क्यों बैठी हूँ? तो जैसे ही मेरा ध्यान अपनी तरफ गया, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, वो सुने ना सुने, जब मैंने 1 घंटा बोलना ही है तो मुझे अपना मन शांत कर कर, धीरज रखकर, संयम रखकर और क्लास करानी है। तो मैंने अपना ध्यान उसकी तरफ से हटाया और अपनी तरफ लाया, और अपनी तरफ लाकर मैंने अपनी अवस्था को सेट किया कि मैं शांत हूँ, बहुत अच्छा एटीट्यूड है मेरा उसकी तरफ कि वो अच्छा श्रोता है, अच्छे से सुन रहा है, और बहुत प्यार से मैंने उसको क्लास कराना शुरू किया। और मैंने बिल्कुल उसको देखा ही नहीं, 15 मिनट में बोलती रही बड़े प्यार से, फेथ से, और फिर जब मैंने नज़र उठाकर देखा तो वो तो बिल्कुल जाग कर बहुत अच्छे से मेरी क्लास सुन रहा था, और उसका सोना भी बंद हो गया था, उसकी फिजिटिंग भी बंद हो गई थी, वो बिल्कुल आराम से मेरी क्लास सुन रहा था। तो मैंने देखा कि जब तक मैं उस पर ध्यान दे रही थी, तो उसकी बुराइयों पर ध्यान देने के कारण उसके अंदर जो कमी कमज़ोरी है वो बढ़ती जा रही थी। और जैसे ही मैंने खुद पे ध्यान दिया, तो एक तो मेरी स्थिति ठीक हो गई, और दूसरा उसका कुछ ना कुछ प्रभाव उस पर भी पड़ा। तो मुझे इस बात से ये एक बहुत बड़ा अनुभव है, मतलब हालांकि ये बहुत छोटा सा इंसिडेंट है, पर मैं इस इंसिडेंट को कई बार याद करती हूँ, और कभी भी मुझे पता चलता है कि मेरा ध्यान बाहर मुखी हो गया है, या मैं बाहर की तरफ ज़्यादा देख रही हूँ,
कि बाहर क्या हो रहा है, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, तो मैं हमेशा अपने आप को पूछती हूँ, वो तो जो कर रहे हैं, मैं क्या सोच रही हूँ। और जो मैं सोच रही हूँ वो मैं एक्सपीरियंस भी कर रही हूँ और वो मैं रेडिएट भी कर रही हूँ। वो मैं एक्सपीरियंस भी कर रही हूँ और वो मैं रेडिएट भी कर रही हूँ। और जो मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ और जो मैं रेडिएट कर रही हूँ वो मेरा भी भाग्य बना रहा है और मेरे आसपास का भी वातावरण बना रहा है। तो इस बात को जितनी बार आप याद रखेंगे, आप देखो साइकोलॉजी में कहते हैं कि मान लो किसी की कोई आदत है, तो वो आदत जो है वो कई बार आपको अनअवेयर उस आदत में आप चलते रहेंगे और कई बार आपका ध्यान नहीं जाएगा। लेकिन जैसे ही आपका ध्यान गया और आपने अपने आप को फिर से वो काम करते देखा, तब उसको चेंज कर दें। जैसे कि मोस्टली तो हमारा ध्यान बाहर मुखी रहता है, लेकिन क्योंकि आज आप ये ज्ञान सुन रहे हैं, तो अभी से लेकर ये प्रक्रिया शुरू होगी कि जब भी आप बाहर मुखी होंगे ना, कभी कभी आपके मन में एक घंटी बजेगी कि मैं अंदर की तरफ क्या सोच रही हूँ, मैं वो देखूं। और जब आपके अंदर वो संकल्प आए ना, तब उसको चेक करके चेंज कर लेना। अब उसमें क्या होता है, जब हमारा ध्यान जाएगा ना कि मैं क्या कर रही हूँ, बाहर क्यों देख रही हूँ, तो हम गिल्टी हो जाते हैं। तब हम कहेंगे, अरे मैं उसके बारे में क्यों सोच रही थी, मैं अपने बारे में क्यों नहीं सोच रही थी, मेरे को क्लास में बताया भी गया है फिर भी मैं ये कर रही हूँ। हमारा एक बहुत सुंदर कल्चर है, फील गिल्टी डू नथिंग है ना, फील गिल्टी डू नथिंग। अब हम क्या करते हैं, जैसे ही हमें अपनी गलती पकड़ में आएगी तो हम गिल्ट में चले जाएंगे और बाकी टाइम वैसे ही चलते रहेंगे जैसे चल रहे थे। लेकिन परमात्मा हमें एक बहुत सुंदर बात सिखाते हैं, जब भी अपनी गलती पकड़ी ना तो उसको चेंज करो। वही पश्चाताप है, वही पश्चाताप है। चेंज इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ रिपेंटेंस। आप अगर ये सोचेंगे कि मैं अभी गिल्टी हूं या मुझे नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, तो आप कोई पॉजिटिव एनर्जी में तो उस समय नहीं है ना। तो गिल्टी फील करना भी नेगेटिव कर्म है। इसीलिए जैसे ही आपको पता चला कि मेरा ध्यान बाहर है और मैं ये नहीं देख रही कि अंदर क्या चल रहा है, तो अंदर देखें और इसे चेंज कर लें। फिर ये थॉट भी ना लाएं कि मैं इतनी देर बाहर क्यों देख रही थी या इसके उसके बारे में क्यों सोच रही थी, क्योंकि चेंज ही एक ही तरीका है पश्चाताप करने का, और कोई तरीका नहीं है। और ये भी आप समझें कि सब कुछ एक दिन में परिवर्तन नहीं होता, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत आप अपने में चेंज ला पा रहे हैं, उसके लिए अपने आप को अप्रिशिएट करें, है ना। कभी ये नहीं कि मैं इतना सुनती हूँ, करती तो सिर्फ इतना हूँ, है ना। अभी तो आपको पता भी नहीं आप कितना नहीं कर रहे, तो इसीलिए गिल्ट का कोई पॉइंट नहीं है। तो इसीलिए क्या करना है, जैसे ही हम देखें कि थोड़ा परिवर्तन आया है ना, तो अपने आप को अप्रिशिएट करें। एक नियम है जो कहता है, वी परसीव एज वी आर। जैसे हम हैं, हमारी दृष्टि, हमारी वृत्ति, हमारा व्यवहार ऐसा ही होता है। आप देखो, हम दूसरों को भी दिन भर कटघरे में खड़े करते रहते हैं और अपने आप को भी दिन भर यही करते रहते हैं। लेकिन जितना आप अपने आप को प्यार से बदलेंगे ना, आपके अंदर दूसरों को भी प्यार से बदलने की ताकत आएगी। मुझे कई बार लोग पूछते हैं, आपको इतना भरोसा कैसे है कि दुनिया में इतने लोग बदल जाएंगे? आपको ऐसा क्यों नहीं लगता कि आप अपने टाइम एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं ये क्लासेस करा कर? तो मैं अपने आप को कहती हूँ कि मैंने अपने आप को बदलते देखा है, इसीलिए मुझे भरोसा है हर एक बदलेगा। और अगर मैं 10 साल में, 12 साल में इतना चेंज हो सकती हूँ, तो हर एक हो सकता है। और क्योंकि मैं अपने बारे में कंपैशनेट हूँ, मुझे रहमदिली है कि हाँ,
जो भी है, जो भी संस्कार बिगड़े हुए थे, जो भी स्ट्रेस की आदतें थी, जो भी कुछ था, वो कोशिश से बदला ना तो दूसरे में भी बदलेगा। इसीलिए जब तक आप अपने को प्यार से नहीं देखेंगे, जब तक आप अपनी प्रोग्रेस को नहीं सराहेंगे, जब तक आप अपने को डंडा लेकर पीटते रहेंगे ना कि मेरे से ये गलती हो गई, मैंने ये नहीं किया, ये नहीं किया, तो ये जो बीइंग हार्ड ऑन योरसेल्फ, दिन भर जो हम अपने प्रति बहुत टफ रहते हैं ना, उसी के कारण हम दूसरों को भी बहुत ब्लेम करते हैं, दूसरों की भी अच्छाइयों को नहीं देख पाते। तो शुरुआत पहले खुद से करनी है। पहले समझना है कि बाहर की परिस्थिति नहीं, मेरा अंदर के प्रोजेक्शन में प्रॉब्लम है, और अगर है भी बाहर प्रॉब्लम तो मेरा उस पर कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल मेरा अंदर है। और उसको जैसे ही आप देखें तो चेंज करें। और चेंज करने में जब आप चेंज करेंगे तो हमेशा अगर आप चेंज नहीं भी कर पा रहे, कभी कभी भी कर पा रहे हैं, तो उसको अप्रिशिएट करें। ये नहीं सोचे 10 बार गलती हो गई, 12 बार गलती हो गई, नहीं, 13वीं बार ठीक हुआ ना, उसके लिए अप्रिशिएट करें। ओके, अच्छा, कोई दूसरा अपनी समस्या हमें सुनाए तो हम क्या करें? दूसरा अपनी समस्या आपको सुनाता है तो आप पेशेंटली और कंपैशनेटली सुने, लेकिन फिर उसे सल्यूशन भी दें। देखिए, मैंने आपको शुरू में क्यों सिखाया, जो करेगा सो पाएगा, क्योंकि आपको भी ये दूसरे को समझाना है कि जो भी आप समस्या अनुभव कर रहे हैं ना, उसको परिवर्तन करने के लिए आपको अपनी सोच, अपना बोल, अपना कर्म बदलना होगा। लेकिन वो कहने के लिए भी आपको पहले उसको बहुत प्यार से सुनना होगा। ऐसा नहीं कि जैसे ही वो कहने लगे आप कहें नहीं नहीं, आपको पता नहीं है, प्रॉब्लम वो नहीं है, आप है, और आप अपने को बदल लीजिए, है ना, ऐसे नहीं चलेगा। बड़े प्यार से उसको सुनकर धीरे धीरे उसको समझाना पड़ेगा कि ठीक है, उनमें प्रॉब्लम है, लेकिन उनकी प्रॉब्लम के कारण हम क्यों सफ़र करें? हम अपनी सोच को ठीक कर हम तो सुख का अनुभव करें ना। बाहर तो दुनिया में बहुत समस्याएं हैं, लेकिन कम से कम हमारे पास ये एक टूल तो है कि हम अपने मन को शांत रख सकें, तो वो कर्म तो हम करें। इस तरह प्यार से उनको समझाना भी है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम ध्यान से सुनते नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि हम सुनते ही चले जाते हैं, और सुनते ही चले जाते हैं तो धीरे धीरे हम क्या बन जाते हैं, डस्टबिन, है ना, जहाँ वो लाकर अपने सारे कंप्लेंट्स, अपने सारे दुख, अपने ग्रीवांसेस उड़ेलते जाते हैं। तो ऐसा डस्टबिन भी नहीं बनना है, और ऐसा भी नहीं कि कोई आपके पास आने से पहले डरे कि इनको तो कुछ कहना ही बेकार है, ये अपना भाषण शुरू कर देंगे अभी। तो उनको ये भी अनुभव हो कि हाँ, ये हमसे प्यार रखते हैं, ये हमारी बात दिल से सुनते हैं, समझते हैं, और उसके बाद सल्यूशन में भी वो इंटरेस्टेड हो। अगर कोई सल्यूशन में इंटरेस्टेड नहीं है तो आप उनको बहुत समय तक नहीं समझा सकते। आप सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा, उनको कुछ करना नहीं होगा, तो वो नहीं करेंगे और आपका दिमाग खराब होता रहेगा। मैं आपको इससे जुड़ी एक बात भी बता देती हूँ। मुझे एक बहन फ़ोन करती हैं तो मुझे कहती हैं कि दीदी, मेरे पिताजी हैं, और देखो मैं आपको पिताजी का ही एग्जाम्पल दे रही हूँ, क्योंकि कभी कभी जो निकट संबंध होते हैं उन्हीं में ही सबसे ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं। तो मुझे कहती है दीदी, मेरे पिताजी बहुत बिटर हैं और उनके मन में बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं अपने जीवन को लेकर, अपनी परिस्थितियों को लेकर, अपने पास्ट को लेकर। और जब भी वो मुझे फ़ोन करते हैं तो 1 घंटे सिर्फ गालियां देते हैं किसी ना किसी को, कभी अपने भाई को, कभी उनके बच्चे को, कभी अपनी बहन को, कभी किसी और को, कि उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया, उन्होंने ये छीन लिया, वो लूट लिया। तो इतनी गालियां जो है वो सुन सुनकर मेरा 1 घंटे में बिल्कुल माथा खराब हो जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उनसे बात करने के बाद आधे 1 घंटे या 2 घंटे कोई काम करने की भी मेरे पास ताकत नहीं होती। तो मैं क्या करूं? तो मैंने उनको कहा, आप उनको कह कर देखो
कि आप मुझसे कुछ अच्छी भी बात किया करो। तो एक बार उसने अटेम्प्ट किया और उसने पिताजी को कहा, पिताजी अगर आज से आप कोई भी नेगेटिव बात करेंगे ना तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। तो पिताजी कहते हैं, नेगेटिव क्या होता है, ये मेरे जीवन की सच्चाई है, इसके अलावा तो मुझे याद ही नहीं है कुछ पूरी जिंदगी में। यही बातें हैं जो शुरू से हुई हैं, मेरे साथ सब कुछ गलत ही गलत हुआ है, और तुम भी नहीं सुनोगी तो तुम भी जाओ, है ना, तुमसे भी बात नहीं करनी है। तो इस तरह से जब पिताजी बोले तो फिर वो कई दिनों तक कोशिश करती रही थोड़ा थोड़ा उनको काउंसल करने की, लेकिन अंत में उसको बात करना बंद ही करना पड़ा, क्योंकि वो ऐसी स्थिति में आ गई थी कि उसको खुद को एंजाइटी पिल्स लेनी पड़ती थी, है ना। तो ये जो डिसीशन है ना कि कहाँ सुनना है, देखो पहली बात है किसी को मदद करने के लिए हमारे अंदर शक्ति होनी चाहिए। अगर आपको किसी को शारीरिक रूप से मदद करना है तो आपके अंदर शारीरिक शक्ति होनी चाहिए ना। तो अगर आपको किसी को इमोशनल हेल्प देनी है तो आपके अंदर वो ताकत भी तो होनी चाहिए। अगर वो ताकत आपके अंदर नहीं है तो क्या होगा, उनकी नेगेटिविटी आप पर प्रभाव डालने लगेगी। तो इसीलिए आपको ये डिसीशन टाइम प्रति टाइम लेना होता है कि कहाँ मेरे अंदर ताकत है तो मैं इनकी बात सुनकर इनको सल्यूशन दूं, और जब मेरे अंदर ताकत नहीं है तो मैं अपने चिंतन मनन से अपनी ताकत को बनाऊं ताकि कल उनकी बात सुन सकूं। ये नहीं कि सुनना ही है कहकर ड्रेन होती जाऊं, है ना। तो ये समय प्रति समय हमें डिसीशंस लेने होते हैं। ऑल राइट, तो आज के सेशन हम यहीं रखेंगे और चलिए थोड़ी देर हम शांति में बैठेंगे और मैं कमेंट्री दूंगी और आप ये अनुभव करेंगे कि दुनिया बाहर की अलग है और अंदर मेरे मन में जो संसार है वो मेरी अपनी रचना है। तो सभी सीधे और शांत बैठ जाएं। शरीर को बिल्कुल स्थिर और शांत रखें। ये बाहर की दुनिया 5 तत्वों से बनी है। इस दुनिया में वस्तुएं हैं, शरीर है, 5 तत्वों की बहुत सारी चीजें हैं। अब अपना ध्यान दोनों आंखों के पीछे स्थित अपने अंदर की दुनिया की तरफ ले जाएं। मेरे अंदर की दुनिया में मेरी सोच है, मेरी फीलिंग्स हैं, मेरा मन,
जहाँ मैं बाहर होने वाली घटनाओं को अंदर अनुभव करती हूँ। देखिए अपने मन को, ये कितने सारे विचारों, कितने चित्रों, कितनी यादों से भरा पड़ा है। ये सारा कुछ अंदर चल रहा है। मैंने जैसे बाहर की सारी दुनिया को इकट्ठा कर कर अंदर बिठा रखा है। इस मन की खिड़कियों से धीरे धीरे इन सारी बातों को बाहर जाते हुए देखें। और एक सुंदर सफेद शांत प्रकाश को मन में भरते हुए देखें। मेरे मन के कमरे में सुंदर शीतल शांत सफेद प्रकाश भरता जा रहा है और बाकी सारी बातें बाहर चली जाती हैं। ये सुंदर प्रकाश मुझे शांति का, शीतलता का अनुभव करा रहा है। मेरा मन बिल्कुल शांत है। कुछ देर इसी अनुभव में स्थित हो जाए।